स्टूडेंट्स, अब हमने बात करी है कि एटम जो है वो काफ़ी छोटा होता है, स्मॉल साइज का होता है। हम उसको नेक्ड आई से देख नहीं पा रहे होते हैं। बट क्या हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम एटम को देख सकें? तो इसका आंसर है यस, हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी हेल्प से हम एटम को देख सकते हैं। ठीक है ना? ओके, आप देख सकते हो कि एटम हाँ भाई किस तरह का होता है। देखो, रिसेंटली हाईली सोफिस्टिकेटेड माइक्रोस्कोप नोन एज स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप, शॉर्ट फॉर्म में हम उसे बोलते हैं STM, स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप है, ओके, हैज बीन डिवाइज्ड which has made it possible to take photographs of atoms। अब इसकी हेल्प से हम एटम्स का क्या कर सकते हैं? फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, ओके, पिक्चर खींच सकते हैं, क्लिक कर सकते हैं। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप ऐसा मानने लगो कि भाई एटम जो है उसकी बिल्कुल इंटरनल स्ट्रक्चर को आप देख सकते हो इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, ओके। आप इसकी हेल्प से एक, ठीक है, ओवरव्यू ले सकते हो कि हाँ एटम्स इस तरह के होते हैं। जैसे कि अगर हम पिक्चर्स देखें जो STM के थ्रू क्लिक करी गई हैं, तो हम देखेंगे कि जैसे कि आपका जनरली गोल्ड का अगर सरफेस है, हम उस पर देखना चाहते हैं कि एटम्स किस तरह के होते हैं। तो वो जो फोटोग्राफ्स होंगी उनमें ऐसा नजर आएगा कि आपके जो एटम्स हैं वो किस तरह के नजर आएंगे। जैसे एग की बास्केट होती है ना, अंडों की जो टोकरी होती है उसमें एग्स रखे हुए हैं, तो वैसे कुछ हमें नजर आएंगे एटम्स, ओके। ऐसा नहीं कि हमें इंटरनल स्ट्रक्चर पूरा दिख रहा है, अच्छा यहाँ प्रोटॉन जो है वो बैठा हुआ है, वहाँ इलेक्ट्रॉन खड़ा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। इंटरनली हमें कुछ देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, आउटर सरफेस जो है वो ऑलमोस्ट कैसे अपियर होते हैं वो हमें थोड़ा सा दिख जाता है, ठीक है ना। तो स्कैनिंग टनलिंग माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम एटम्स की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। क्लियर है? ठीक है ना। STM टेक्नोलॉजी से हम फोटोग्राफ ले सकते हैं, देख सकते हैं। पर हाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि बिल्कुल एटम को आप जूम करके उसके अंदर सारे इंटरनल चीजें आप देख सकते हो, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। एक्सटर्नली वो कैसा है ऑलमोस्ट वो हमें जरूर दिख जाता है, ओके। चलो, नाउ एज एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, ठीक है, मैंने जैसे बोला कि इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम देखते हैं ऑलमोस्ट ये अंडों की जैसी जो बास्केट होती है वैसे कुछ नजर आते हैं, जैसे अंडे की बास्केट में एग्स रखे हैं वैसे कुछ नजर आते हैं। तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि वो स्फेरिकल शेप के, हम मान लेते हैं कि वो ऑलमोस्ट कैसे हैं आपके, स्फेरिकल शेप के हैं, हम मान ले रहे हैं, ओके, अज्यूम कर ले रहे हैं। एज एटम्स आर कंसिडर्ड टू बी स्फेरिकल, इनको कंसिडर करा जाता है कि स्फेरिकल है, ठीक। देयर साइज इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ देयर रेडियाई, उनका जो साइज है वो किस में हम एक्सप्रेस करते हैं? रेडियाई में, कॉल्ड एटॉमिक रेडियाई। देखो, रेडियाई एक प्लूरल वर्ड है, ओके, रेडियस सिंगुलर वर्ड है, ओके। तो देखो, इससे पहले मैं जो भी बात कर चुका हूं कि एक सैंड का ग्रेन था, उसका कितना साइज था? 10⁻⁻⁴ मीटर, ठीक है। और अगर अपन हाइड्रोजन के एटम की बात करें तो कितना था? 10⁻⁻10। तो ये जो हम वैल्यूज की बात कर रहे होते हैं, ये वैल्यूज मुझे क्या बता रही होती हैं? ये वैल्यूज हम बात कर रहे होते हैं, हमें एटॉमिक रेडियस बता रही होती हैं। हमें क्या बता रही होती हैं? एटॉमिक रेडियस बता रही होती हैं ये, ठीक है ना, कि नहीं? वो जो एटम है उनके जो रेडियस है, क्योंकि हम देखो, अब ये स्फेरिकल हम ऑलमोस्ट साइज मान रहे हैं, ठीक है ना। जैसे कि आपका ये यहाँ पर हम देख सकते हैं फिगर में कि क्या हम बात कर रहे हैं? एटॉमिक रेडियस ऑफ हाइड्रोजन। अब यहाँ तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, यहाँ दो एटम मिलकर एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली जो इसकी एटॉमिक रेडियस होगी वो कैसे निकालेंगे हम बीच में से इसका डिस्टेंस दे रहे हैं ये लास्ट तक, इसकी लास्ट शेल तक, ओके। अब शेल, आप बोलोगे सर ये शेल क्या होता है, क्या बोलना चाह रहे हो आप? देखो, सिंपल, जैसे एक सर्कल होता है, आप उसकी रेडियस कैसे निकालते हो? हम रेडियस निकालते हैं उसके सेंटर से, जो भी उसकी आउटर आपकी जो कवरिंग होगी वहां तक हम जो है डिस्टेंस नापेंगे सेंटर से, तो हमें रेडियस पता चल जाएगी। अब हम ये बोल रहे हैं ठीक है, स्फेयर की है, स्फेरिकल इन शेप में, तो उनकी भी तो ऐसे करेंगे, मिड में से जहां तक वो आपका उसका सरफेस होगा वहीं तक का डिस्टेंस हम नापेंगे, है ना। तो सेम जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं रेडियस निकालने के लिए, यहां पर भी एटॉमिक रेडियस की अगर अपन बात करें तो एटम को एक हम स्फेयर मान के चल रहे हैं, तो उसकी जो सेंटर सेंटर में हम बोलते हैं न्यूक्लियस होता है। एटम के सेंटर में हम क्या बोलते हैं कि क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो वो जो न्यूक्लियस है हम बोल रहे हैं वहां से लेकर आखिरी शेल, ओके, आपकी हम एटम्स की बात करेंगे, एटम में शेल्स होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जो भी आपकी आखिरी शेल है वहां तक का डिस्टेंस हम लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक रेडियस बोलते हैं। क्या बोल रहे होते हैं अपन? एटॉमिक रेडियस, ठीक है। तो जो भी आपकी एटॉमिक रेडियस हम कैलकुलेट हम साइज की बात कर रहे होते हैं, तो वो हम किसके टर्म्स में बात कर रहे होते हैं? एटॉमिक रेडियस के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है? ओके, हाँ। अब ऑब्वियसली एटम के साइजेस अलग होंगे, मतलब कुछ बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे, ठीक है। तो वो उन ऑब्वियसली उनकी रेडियस भी क्या करेंगी, क्या होंगी? वेरी करेंगी, ओके। किसी की छोटी आएगी, किसी की बड़ी, किसी की इंटरमीडिएट आएगी, वो उसके एटम के साइज पर डिपेंड करेगा, ठीक है ना। बिल्कुल, आपके एटम्स अलग अलग साइज के होते हैं, तो उनकी एटॉमिक रेडियस भी क्या करती हैं? आपका वेरी करती हैं, ओके। नाउ अगर हम नेक्स्ट पॉइंट देखें, द एटम्स आर सो स्मॉल इन साइज दैट देयर रेडियाई आर यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन नैनोमीटर्स, इनकी जो रेडियाई होती हैं इतनी छोटी होती हैं कि हम इनको किस में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं? नैनोमीटर्स में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। अभी नैनोमीटर क्या होता है? देखो स्टूडेंट्स, अगर मैं आपको नैनोमीटर के बारे में बताऊं तो मैं एक कन्वर्जन कर रहा हूं। वन नैनोमीटर में होते हैं 10⁻⁻⁹ मीटर, ओके। ये कन्वर्जन होता है, एक नैनोमीटर में इतने कम आप बोल सकते हो मीटर्स होते हैं। देखो, जैसे कि हम बोलते हैं 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो वहीं आपका अगर आप नैनोमीटर इस्तेमाल करोगे तो उसमें 10⁻⁹मीटर, जैसे 1 सेंटीमीटर में हम क्या बोलते हैं? 10⁻⁻², मतलब 0.01 मीटर। तो वैसे नैनोमीटर भी क्या है? बहुत छोटी वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू, 10⁻⁹ मीटर, ओके। तो हम जनरली नैनोमीटर्स में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। अब नैनोमीटर्स में क्यों कर रहे होते हैं? देखो, फॉर एग्जाम्पल अगर हम डेली लाइफ में बात करें, हम स्पीड किस में लेते हैं? किलोमीटर पर आवर। नॉर्मली आपने देखा होगा हम बोलते हैं ये इतनी किलोमीटर पर आवर से चलता है, वो इतनी किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो एक कॉमन स्टैंडर्ड जो हम जनरल लाइफ में ले रहे होते हैं,
ठीक है ना, ले रहे होते हैं। अब लेकिन ये तो हम व्हीकल्स के लिए बात कर रहे हैं, ट्रेन के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन जब हम फाइटर जेट्स की बात करते हैं तो वो बहुत ही हाई स्पीड पे चलते हैं, तो हम बोलते हैं वो मैक, उनकी जो स्पीड होती है मैक के टर्म्स में बात कर रहे होते हैं, क्योंकि वो उतनी हाई स्पीड पे चल रहे होते हैं, ठीक है ना, मूव कर रहे होते हैं। अब लेकिन सेम अगर हम वही चीज थोड़ा सा एटम पर भी अप्लाई करके देखें, अब ये एटम जो है बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, तो अब हम अगर ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं तो हम जो कैलकुलेशन इनका रेडियस का साइज का कैलकुलेशन जो करेंगे, ऑब्वियसली हम ऐसी यूनिट्स में करेंगे जो इनके साइज को थोड़ी सी मैच करती हो, क्योंकि इनका साइज काफी छोटा होता है। तो हम देखो जनरली नैनोमीटर बोल देते हैं, हम ये नहीं बोलते हैं 10⁻⁹ ओके, 1 नैनोमीटर में इतने मीटर होते हैं, पर नॉर्मली जो जैसे बोलचाल में बोल रहे होते हैं ये इतने किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, ओके, जो बाइक है वो इतने किलोमीटर पर आवर से चल रही है, ट्रेन इतने किलोमीटर पर आवर से, तो वैसे हम बोलते हैं तो इनका साइज जो है वो क्या है आपका, एक ये इतना नैनोमीटर है, वो इतना नैनोमीटर है उस एटम का साइज, तो एक टर्मिनोलॉजी जनरली बन जाती है, ठीक है ना, क्योंकि ये छोटे लेवल पर काफी छोटी वैल्यू से हम क्या कर रहे होते हैं यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है ना, इनको हम ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, और भी जो हमें एक्सपेरिमेंटेशन करना होता है वो हम कर रहे होते हैं, तो वहां पर काफी छोटी वैल्यूज इन्वॉल्व हो रही होती हैं, तो इसलिए नॉर्मली हम टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं नैनोमीटर्स, फेम्टोमीटर्स, ओके, और भी छोटी जो वैल्यूज होती हैं हम उनका यूज कर रहे होते हैं, ठीक है ना, ओके। तो बेसिकली ये था हमारा क्या, हाउ बिग आर एटम्स, एटम जो रहते हैं वो कितने बड़े होते हैं, ठीक है, हमने समझा उसको, ठीक ना। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं किसकी, एटॉमिक सिंबल्स की, किसकी हम बात करेंगे, एटॉमिक सिंबल्स। अब पहली बात तो ये एटॉमिक सिंबल्स हैं क्या, ओके, डेफिनेशन अगर अपन देखें, सी सिंबल मींस अ शॉर्ट हैंड मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग द फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट। ये एक तरीके से क्या है, शॉर्ट हैंड मेथड होता है रिप्रेजेंट करने का फुल नेम ऑफ एन एलिमेंट, ऑफ एन आपका एलिमेंट, ओके, एलिमेंट का फुल नेम की जगह बजाय आप क्या कर रहे हैं, शॉर्ट हैंड मेथड आपने यूज कर लिया उनको रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। अब जरूरत क्या पड़ी, ऑब्वियसली आप, ठीक है, एटम्स हैं हमारे आसपास एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, तो इनको सिंबल देने की क्या जरूरत थी, आप इनको नाम ही दे सकते थे। देखो स्टूडेंट्स, आपका जनरली हम कभी भी डेली लाइफ में हम चीज़ों को सिंबलाइज करते हैं, ओके, हम चीज़ों को क्या करने लगते हैं, आपका सिंबलाइज करने लगते हैं, ठीक है ना, उनको पूरा एक्सप्लेन करने की बजाय, उनका नाम बोलने के बजाय हम सिंबलाइज करने लगते हैं, ठीक है। सपोज अगर आपको थम्स अप का, जैसे कि सपोज हम मोबाइल यूज कर रहे होते हैं उसमें इमोजीज रहते हैं, थम्स अप का जो है मतलब ऑब्वियसली वो एक सिंबलाइज कर रहा होता है, ठीक है ना, तो वो जो सिंबल है आपका, वो सिंबल को देखते ही हमारे माइंड में एक आइडिया आ गया कि यस दिस इज एक्चुअली ट्राइंग टू कन्वे समथिंग। वो जो थम्स अप का सिंबल है वो आपको गुड लक, ऑल द बेस्ट, कुछ किसी चीज के लिए भी हो सकता है, तो पर वो चीज सिंबलाइज कर रहा है, हमने लिखा नहीं है ऑल द बेस्ट, ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, ऐसा कुछ हमने स्टेटमेंट नहीं लिखा, बट वो सिंबल केवल आपको क्या कर रहा है, वो एक आइडिया दे दे रहा है, ठीक है ना। तो वो एक तरीके से क्या है आपका, कि आपने पूरा नाम लिखने के बजाय, पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बजाय एक शॉर्ट फॉर्म में उस चीज को ही रिप्रेजेंट कर दिया जो आप कहना चाह रहे थे, गेटिंग पॉइंट, ठीक है। तो वैसे एटम के सिंबल के साथ भी सेम वही केस है, कि आप अगर क्या करना चाह रहे हो कि पूरा किसी का नाम है, बड़ा सा नाम है, तो हम कुछ ऐसा तरीका निकालें कि उसका शॉर्ट फॉर्म में हमें रिप्रेजेंटेशन मिल जाए जो हमें याद रहे, ठीक है ना। तो इसीलिए आपके ये एटॉमिक सिंबल्स का कॉन्सेप्ट लाया गया, ठीक है ना, ओके। एटॉमिक सिंबल्स, अब एटम्स तो बहुत सारे होते हैं, तो सबके, ठीक है, कई बार हम इक्वेशन लिख रहे होते हैं, ठीक है, कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, तो हम पूरे नाम लिखने के बजाय इन शॉर्ट जो आपके सिंबल्स होते हैं, शॉर्ट हैंड मेथड जैसे सिंबल है, हम उनका कॉमनली यूज कर लें, वो हमारे लिए थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है, ठीक है, ओके। तो इसलिए आपके क्या है, एटॉमिक सिंबल्स बनाए गए, ओके। नाउ डेल्टन से सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स। अब शुरुआत में डेल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए, ठीक है, हाइड्रोजन है, ये रिंग है, बीच में एक ब्लैक डॉट, फॉस्फोरस है, ठीक है, ये कॉपर है, इस तरह से, ये गोल्ड है, कार्बन, सल्फर, लेड, तो इस तरह से डेल्टन ने कुछ सिंबल्स दिए एलिमेंट्स के, ओके। अब स्टूडेंट्स अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कम रहे, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे कम हो, तब इस तरह का आपका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, हम याद रख सकते हैं, ये हमारे लिए फिजिबल है इनको यूज करना। बट आपके अगर एलिमेंट कितने हो जाए, 118 हो जाए, तब आपका किस एलिमेंट का क्या सिंबल था, तब तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी जब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो और इस तरह से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हो रहा हो, तो वो कंफ्यूजन ही क्रिएट करेगा। तो इसलिए डेल्टन के सिंबल शुरुआती तौर पर, ठीक है, काफी इनको यूज करा गया, ठीक है, बहुत ज्यादा अपलॉड इनको मिले डेल्टन को, कि इन्होंने भाई एक एटॉमिक सिंबल जो है, इन्होंने एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए। नाउ अच्छी बात है, बिल्कुल, देखो शुरुआत में कोई भी कॉन्सेप्ट आता है, नई चीज आती है, तो ऑब्वियसली उसको क्रेडिट देना मिलना चाहिए, ठीक है ना, वो बिल्कुल उसकी तारीफ होनी चाहिए कोई भी जब नई चीज आती है तो। लेकिन ऑब्वियसली आपको समय के साथ क्या करना होता है, अपडेट करना होता है, ठीक है ना। अब कम नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे तब तो ठीक है, ये काफी ज्यादा सक्सेसफुल रहे, लेकिन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर होते जाएंगे ज्यादा से ज्यादा, अब उनको इस तरह से किसी पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करना, ये क्या है आपका, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये सही तरीका नहीं है, ठीक है ना, ओके। इट्स नॉट ए गुड मेथड टू रिप्रेजेंट लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स बाय यूजिंग डिफरेंट पिक्चर्स और सम काइंड ऑफ सिंबल्स, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियसली अब जब लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स डिस्कवर हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ नया तरीका लेकर आना पड़ेगा, ठीक है। ये तो पहली बार था, फर्स्ट अटेम्प्ट था, ये ठीक है, अच्छी बात है। तो अब जब अपडेटेड वर्जन की अपन बात करते हैं, तो ऑब्वियसली अपडेटेड वर्जन भी आया, बट अपडेटेड वर्जन किसने दिया वो हम जानते हैं। देखो मॉडर्न सिंबल्स की अगर अपन बात करें, तो मॉडर्न सिंबल्स जो थे, दे वर इंट्रोड्यूस्ड बाय जे बर्जीलियस। ये किसने इंट्रोड्यूस करे, जे बर्जीलियस ने इंट्रोड्यूस करे, ठीक है। दीज आर ऑल्सो नोन एज केमिकल सिंबल्स। इनको क्या कहा जाता है, केमिकल सिंबल्स कहा जाता है, ठीक। अब जे बर्जीलियस ने जनरली जो सिंबल्स हैं वो कहां से डिराइव करें, जो उनका इंग्लिश नेम था उसी
से उन्होंने क्या कर लिए, सिंबल्स डिराइव कर लिए, उनका जो नाम था उसके फर्स्ट लेटर को यूज कर लिया, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट थर्ड, इस तरह से उन्होंने बहुत सारे आपके सिंबल्स बना लिए। अब देखो अगर हम देखें यूजिंग ओनली फर्स्ट लेटर, अगर हम सिर्फ फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करके सिंबल बनाए तो ऐसे कौन से एलिमेंट है जिनका केवल फर्स्ट लेटर ही यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन में फर्स्ट लेटर एच है तो सिंबल, ठीक है ना, हम जानते हैं एच जैसे लिखते हैं हमें पता चल जाता है हम किसकी बात कर रहे होते हैं, हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन अगर हम लिखते हैं तो हमें पूरा नाम लिखने की बजाय अगर ओ भी हम लिखते हैं तो हम पता चल जाता है हमें ऑक्सीजन की हम बात कर रहे हैं। नाइट्रोजन हम उसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, कार्बन सी से, और भी ऐसे कई हैं, ठीक है ना। ये तो कुछ एग्जाम्पल है जहां पर सिर्फ फर्स्ट लेटर का इस्तेमाल करा गया है। अब सेकंड है यूजिंग फर्स्ट टू लेटर्स, अब पहले दो लेटर्स का इस्तेमाल करके भाई सिंबल्स बनाए गए, जैसे कि कैल्शियम तो फर्स्ट टू लेटर देखो सी है, फिर सिलिकॉन एस आई, नियॉन एन ई, है ना, एल्यूमिनियम ए एल। तो ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके फर्स्ट टू लेटर्स इस्तेमाल कर लिए गए, नेम के फर्स्ट टू लेटर्स इस्तेमाल कर लिए गए उनको सिंबलाइज करने के लिए। ओके, फिर आपका यूजिंग फर्स्ट एंड थर्ड लेटर, पहला और तीसरा लेटर, ओके, कौन सा, फर्स्ट और थर्ड लेटर का इस्तेमाल करके एटम्स के सिंबल्स बनाए गए, जैसे कि क्रोमियम तो देखो फर्स्ट और थर्ड सी आर क्रोमियम, क्लोरीन फर्स्ट और थर्ड लेटर, मैग्नीशियम फर्स्ट और थर्ड लेटर, जिंक फर्स्ट एंड थर्ड लेटर। ठीक है, तो ये एलिमेंट्स जो हैं इनके जो सिंबल्स हैं कहां से ड्राइव हो रहे हैं, इनके इंग्लिश नेम से ही ड्राइव हो रहे हैं। कहां से ड्राइव हो रहे हैं, इनके इंग्लिश नेम के फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड लेटर से ड्राइव हो रहे हैं। ओके, अभी काफी ज्यादा इजी है क्योंकि अगर ऑब्वियसली मुझे नाम पता है तो उसका जस्ट फर्स्ट लेटर ही यूज करना है मुझे। अब देखो काफी ज्यादा कन्वीनियंट हो गया। अब इससे पहले जो डेल्टन ने दिया था वहां पर हमें स्पेशली ध्यान रखना पड़ता, अच्छा एक सर्कल था इसमें 4 डॉट्स थे, अच्छा नहीं इसमें क्रॉस था, तो इस तरह से क्या रहता, बहुत ज्यादा टिपिकल रहता अगर बहुत सारे एलिमेंट्स हैं तो। अब लेकिन हमें अगर नाम है, हमें नाम पता है और ऑब्वियसली नाम पता है तो हम आसानी से उसका फर्स्ट लेटर फर्स्ट सेकंड इस तरह से याद रख सकते हैं। तो ये हमारे लिए काफी आसान है एक तरीके से। जो मॉडर्न सिंबल्स हैं उनका मॉडर्न सिंबल्स जो हैं वो जो दिए गए हैं वो काफी आसान तरीके से उनको बनाया गया है। ठीक है, अब सिर्फ ऐसे नहीं है कि इंग्लिश नेम का इस्तेमाल करा गया सिंबल्स बनाने के लिए, ठीक है ना, आपके दूसरे जो हैं ग्रीक इनके जो नेम्स होते हैं, लैटिन जो नेम्स होते हैं एलिमेंट्स के, उनसे भी कई सिंबल्स को डिराइव करा गया है। देखो सी, दो द नेम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम इंग्लिश, देयर आर सम एलिमेंट्स which have been named from Latin and Greek, इनके लैटिन और ग्रीक नाम से भी कुछ एलिमेंट्स के सिंबल्स हमने उनको बनाए हैं। ठीक है, जैसे कि सिल्वर की हम बात करें तो सिल्वर का लैटिन नेम है अर्जेंटम, सिंबल क्या हो गया Ag। ओके, फिर है कॉपर का, इसका लैटिन नेम है क्यूप्रम, सिंबल Cu। नेक्स्ट गोल्ड का लैटिन नेम है ऑरम, तो Au, इसको सिंबलाइज कर दिया हमने। आयरन है, इसका लैटिन नेम है फेरम, तो हमने Fe से इसको डिनोट कर दिया। फिर मर्क्यूरी है, इसका नाम है हाइड्रोगायरम, तो Hg से हमने इसको सिंबलाइज कर दिया। पोटेशियम, इसका लैटिन नेम है कैलियम, के से रिप्रेजेंट कर दिया। ऐसे बहुत सारे हैं, ठीक है ना, आप लिस्ट देखोगे ऐसे बहुत सारे हैं। तो कुछ आपको एलिमेंट्स बिल्कुल ध्यान रखने पड़ेंगे, उनका लैटिन नेम और हमने उनसे क्या एक्चुअली सिंबल ड्राइव करा गया। ओके, अदरवाइज मॉडर्न जो सिंबल्स हैं उसमें तो हमें मालूम है कि अगर मुझे नाम पता है तो ऑब्वियसली उसका फर्स्ट सेकंड या फर्स्ट थर्ड लेटर ही होगा। बट थोड़ा सा यहाँ केयरफुल रहना कि जो लैटिन नेम है, ओके, मतलब एलिमेंट है उनका क्या लैटिन नेम है जिससे कि हमने वो सिंबल डिराइव करें। सो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हमने बात करी व्हाट आर एटम्स, हाउ बिग आर एटम्स, और हम एटॉमिक सिंबल्स देखे हमने। कमिंग लेक्चर में स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास की। स्टूडेंट्स, अब हमने बात करी है कि एटम जो है वो काफी